अस्सलामुअलैकुम। क्या आप ईपीआई वैक्सीनेटर एनटीएस की तैयारी कर रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज का हमारा चैप्टर 2 इम्तिहान के लिए निहायत अहम है। हम इसे आसान अंदाज में अहम नुकात और इम्तिहानी एमसीक्यूज़ के साथ पढ़ेंगे ताकि आप अच्छे से अच्छे तरीके के साथ तैयारी कर सकें। आइए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पोलियो माइनली अफेक्ट द, यानी पोलियो ज़्यादातर जिस्म के किस हिस्से को मुतासिर करता है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी नर्वस सिस्टम। पोलियो जो है वो नर्वस सिस्टम को पर असर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच वैक्सीन इज़ गिवन एट द बर्थ, यानी कि पैदाइश के वक्त कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी BCG। अच्छा, कभी कभी इसके बारे में ये भी पूछ सकते हैं कि BCG का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। ठीक है, ये टीबी के लिए एक वैक्सीन होती है जो टीबी के लिए दी जाती है, और ये बच्चे को जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, वैक्सीन इज़ यूज टू, यानी वैक्सीन किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, प्रिवेंट डिजीज़, यानी बीमारियों को रोकने के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि हेपाटाइटिस बी अफेक्ट द, यानी हेपाटाइटिस बी जिस्म के किस उज़व को मुतासिर करती है? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन है आपका लीवर, जिगर, यानी हेपाटाइटिस बी अपना असर जिगर पर करती है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, यूनिसेफ वर्क्स फॉर, यानी यूनिसेफ किसके लिए काम करता है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी कि चिल्ड्रन। यूनिसेफ जो है वो चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ट्यूबरकुलोसिस माइनली अफेक्ट द, यानी कि टीबी जिसको उर्दू में तपेदिक कहते हैं, तपेदिक ज़्यादातर जिस्म के किस हिस्से को मुतासिर करती है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी लंग्स, और लंग्स को उर्दू में फेफड़े कहा जाता है। तो तपेदिक जो है वो सबसे पहले अपना हमला जो अटैक करती है वो लंग्स के ऊपर करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़, यानी इंसान जिस्म का नॉर्मल दर्जा हरारत कितना होता है? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी 37 सेंटीग्रेड। 37 दर्जा हरारत इंसान का जो नॉर्मल दर्जा हरारत होता है, टेम्परेचर होता है, वो होता है 37, यानी 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, यानी पानी का कीमियाई फार्मूला क्या है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी H2O। तो जो आप देख रहे हैं कि H के साथ 2 लिखा हुआ होता है, इसका मतलब ये है कि पानी के हर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, मलेरिया इज़ ट्रांसमिटेड बाय, यानी मलेरिया किसके ज़रिए फैलता है? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कि फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, ये जो फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो होती है ये इंसान के खून पीती है, और उसी मादा मच्छर के अंदर एक टाइप का प्लाज्मोडेम है, ये जो इंसान के अंदर ट्रांसफ़र होती है और फिर इंसान मलेरिया में मुब्तला हो जाता है। याद रहे कि ये सिर्फ फीमेल, यानी कि मच्छर की जो मादा होती है उनके अंदर होता है, जबकि नर हैं वो इंसान को नहीं काटते। वो क्या है कि जो फूल होते हैं, ऐसे कुदरती दरख्त होते हैं या पत्ते होते हैं, उनका रस चूसते हैं, वो कभी भी इंसानों को नहीं काटती। ये जो मादा होती है ये इंसानों को काटती है, उनका खून पीती है, उसी में से अपने अंडे तैयार करती है, और जब ये खून पीती है तो एक किस्म का प्लाज्मोडेम होता है जो इंसान के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, और फिर इंसान मलेरिया में मुब्तला हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी इंसान जिस्म का सबसे बड़ा उज़ू कौन सा है? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, स्किन, यानी स्किन जो है वो इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा उज़ू है, ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछते हैं कि इंसानी जिस्म का अंदरूनी सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है?
तो यह बात याद रखिएगा कि अगर अंदरूनी पूछा जाए तो अंदरूनी हिस्सा जो सबसे बड़ा है वो है लीवर, और अगर बाहरी साइड से पूछा जाए तो बाहर का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है जिस्म का वो स्किन होता है। और अगर पूरी बॉडी के हिसाब से पूछा जाए कि अंदरूनी और बाहरी हिसाब से सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, तो वहाँ पर स्किन इसका जो होगा सबसे बड़ा हिस्सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। पेंटावेलेंट वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट, पेंटावेलेंट वैक्सीन कितनी बीमारियों से हिफाजत करती है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी 5 डिजीज़। पेंटावेलेंट वैक्सीन 5 बीमारियों से बचाती है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 यानी PCV स्टैंड फॉर, यानी कि PCV का मुकम्मल नाम क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। जी व्यूअर्स, हर चैप्टर के साथ सिलेक्शन की तरफ एक कदम बढ़ रहे हैं। मेहनत जारी रखें, हिम्मत मत हारें। अगली वीडियो में चैप्टर 3 के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।